हेलो गाइस, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनु आज आपके लिए हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प किस तरह लेकर आप अपना कार्य हनुमान जी महाराज से 100% करवा सकते हैं, ये मैं आपको और मैं अनुभव से वह स्वयं मैं कर चुकी हूँ। मेरे कार्य को हनुमान भैया ने 100% पूरा किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। जिन भक्तों को बहुत ही समस्या है और अभी तक समाधान नहीं मिला, तभी ये वीडियो उनके सामने आई है। तो देखिए, प्लीज़ स्किप करके सुनेंगे तो आधी अधूरी ही जानकारी पाएंगे और आधा अधूरा ही कार्य करवा पाएंगे। पहले तो जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, तो हनुमान जी महाराज से आपको किसी भी तरह की समस्या हो और वो कार्य आपको करवाना है, जैसे अपनी नौकरी संबंधी समस्या, बच्चों की पढ़ाई संबंधी, किसी को कोई असाध्य रोग हो, शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, भूत प्रेत बाधा हो, कोई भी समस्या हो, हनुमान जी किसी भी तरह की समस्या को जड़ से मिटाने में सक्षम है। देखिए, पाठ करने से पहले आपको एक समय का होना बहुत ज़रूरी है। पाठ का समय होना बहुत ज़रूरी है। किस समय आप चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प जब लें तो अपने टाइम समय को ज़रूर बोलें। जब आप निश्चित समय बताकर बैठते हैं तो प्रभु उसी समय अपने पाठ के समय वहाँ पर ज़रूर आते हैं, निश्चित रूप से। मैं रात में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने समय आप टाइम मिले, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 बजे तक यदि आप पाठ करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा और 4 गुना मिलता है। या फिर रात में 7 बजे के बाद करिए, बहुत जल्दी परिणाम मिलता है, क्योंकि सारा दिन तो हनुमान भैया अपने इष्ट प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं, क्योंकि वो खुद एक भक्त हैं और अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सेवा में रहते हैं। तो इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वस्त्र में देखिए आप लाल या नारंगी रंग का आसन हो। नया अगर आप नहीं ले सकते तो घर पर ही जो आसानी से हो, वो साफ स्वच्छ धुला हुआ हो, और आप भी नहा धोकर ही पाठ करेंगे, ये कोई बताने की बात नहीं है। और आप भी कोशिश करें कि लाल रंग या गुलाबी, पीला, जो भी एक साफ धुला हुआ हो, बस काला और नीला ना हो, उसे ही पहने। और एक ही आसन पर जो कि लाल ही होगा, 11 दिन तक उसे ही यूज़ करना है। भोग भी आपको रखना होगा। भोग में पहले दिन आपको प्रसाद रखना होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप ताज़े लड्डू बाज़ार से लाते हैं या घर पर बनवाते हैं। गुड़ चने का भोग आप स्वयं घर में सफाई शुद्धता से उनका प्रसाद तैयार कर सकते हैं, जैसे हलवा है, चूरमा के लड्डू हैं, खीर है, कोई भी, कुछ भी, उनको सब कुछ बहुत पसंद है। आसानी से जो भी बन जाए, सफाई से बना हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है, साफ स्वच्छ हो। इसमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना होता है हमें, जैसे कि पाठ के साथ साथ, जैसे कि अगर आप शादीशुदा हैं, 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरा कि आप 11 दिनों में अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी तरह का नशा, सिगरेट, शराब वगैरह का त्याग पूर्णतः करना होगा। जी हाँ, देखिए, जब आप पूर्ण रूप से सात्विक होंगे, शरीर, मन, वाणी, विचार से, तभी आप पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की पूजा में। वरना आप कहेंगे मैंने तो पाठ भी किया और परंतु मुझे कोई फल नहीं मिला। किसी के घर का भी कुछ ना खाएं 11 दिनों में, क्योंकि घर में तो आप नियम कर रहे हैं और अगले के घर प्याज, लहसुन या मांसाहार भोजन बन रहा है, और ज़रा सा आप खाकर आपका नियम टूट सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह संकल्प लेना है। पाठ के दौरान सर्वप्रथम आपको एक चौकी या पटरा, आपके पास जो भी घर पर हो, उसको धोकर पोंछकर उस पर लाल आसन बिछा लें, और उसके बाद आपको राम दरबार की एक फ़ोटो रखनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, राम दरबार की फ़ोटो और एक हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी आपके पास घर पर उपलब्ध हो, रखनी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ मंगल या शनिवार से ही शुरू करें, क्योंकि वो दिन हनुमान जी के हैं। जिस दिन आपको ठीक लगे, ये कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको एक लोटे में और एक गिलास में जल भर कर रखना होगा। गिलास का जल हनुमान भैया के दाहिनी तरफ और लोटे का जल उनके बाईं तरफ रखना होगा। सर्वप्रथम एक साफ थाली में कुछ पूजा की सामग्री लगा लें। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लाल या नारंगी रंग का सिंदूर, जो कि ज़रूरी है, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक,
दीपक जो है वो घी या चमेली या तिल के तेल का ही होना चाहिए। कुछ दक्षिणा 11 रुपये, नहीं तो 1 रुपया भी चलेगा। वो तो भाव के भूखे हैं, कुछ भी नहीं है तो संकल्प मात्र से भी वे अपने भक्तों को कार्य करने को सहज ही तैयार हो जाते हैं। परंतु संकल्प और भक्ति में आपकी भावना को वो जरूर चाहते हैं। भावना के भूखे हैं मेरे हनुमान भैया, बहुत ही सरल और सहज हैं और त्वरित परिणाम देने वाले हैं। थाली में उनका भोग भी रख लो। सर्वप्रथम आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है और आपको एक छोटी लुटिया हो या गिलास हो, उसमें अलग जल ले, फूल डालकर उसे रखें। उसी फूल से राम दरबार हनुमान जी पर जल छिड़कना है, क्योंकि हनुमान जी अपनी पूजा से ज़्यादा अपने इष्ट राम की पूजा से प्रसन्न होते हैं। उसके बाद चंदन श्री राम भगवान और लक्ष्मण भैया को लगाना है, सिंदूर जानकी माता को लगाना है और उनको अक्षत चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाना है। और अगर यदि आप स्त्री हैं तो फूल में लगाकर आप हनुमान भैया को सिंदूर चढ़ा सकती हैं या फिर उन पर उंगली से दूर से छिड़क सकती हैं। और अक्षत और पुष्प बहुत पसंद है, उनको अक्षत और पुष्प भी चढ़ाइए। पुष्प में उन्हें लाल कनेर का पुष्प बहुत पसंद है, यदि है तो चढ़ाएं, वरना जो भी आसानी से मिल जाए चढ़ा दें। फिर उनको भोग लगा दीजिए और धूप को जलाकर उनकी आरती ऐसे ही घुमाकर थोड़ी सी कर देनी है। दीपक उनका पहले से ही जल रहा है, लेकिन जो भी करें पहले उनके प्रभु श्री राम करें, फिर उसके बाद में हनुमान महाराज जी को हर चीज़ उनकी पूजा करनी है। फिर सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा 11 या 1 रुपया जो भी रखना हो रखकर आपको अपना नाम, गोत्र, अपने स्थान का नाम जहाँ आप रह रहे हों उस जगह का नाम लेते हुए आपको अपनी समस्या कहनी है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपनी समस्या कहें। यदि आप किसी घर में और सदस्य के लिए ये पाठ कर रहे हैं तो आप उसका नाम लीजिए। और यदि घर में किसी सदस्य की समस्या हो तो उसका नाम व उसकी समस्या को हनुमान जी से बोलना है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ और आपके अलावा मेरी ये परेशानी कोई दूर भी नहीं कर सकता। अतः प्रभु मुझे इस संकट से उबारो। अतः मैं इस समस्या से निकलने के लिए आपका 11 दिन का पाठ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अतः आप मुझे करने की आज्ञा प्रदान करें और मेरे सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह कहकर उनके सामने सभी सामग्री हाथ की उनके श्री चरणों में छोड़ देंगे। इससे पहले गणेश भगवान से विनती करेंगे कि प्रभु मैं हनुमान बाबा का 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, इसमें कोई विघ्न ना आए इतनी कृपा बनाए रखना। और उनके बहुत ही श्रद्धा भाव से राम स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय बाधुनम, है ना, पूरी गानी होगी हाथ जोड़कर, या ओम राम रामाय ओम का एक माला करनी होगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप 11 पाठ लगातार बिना बोले बिना उठे करने होंगे। हर एक हनुमान चालीसा के बाद जय श्री राम बोलकर गिलास व लोटे के जल में फूंक मारकर आमंत्रित करना होगा। फिर दूसरी हनुमान चालीसा करनी होगी और फिर जल में फूंक मारनी होगी। इसी तरह तीसरी, इसी तरह 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 ही बार उस जल में फूंक मारकर उसको आमंत्रित करते जाना है। जब आपके 11 पाठ हो जाएंगे, ये सब करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी होगी और हाँ, आरती के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे विनती करिए, उनकी स्तुति करिए। इसी तरह आपको 11 दिन तक पाठ निरंतर करने होंगे। आप सुबह के समय यदि पाठ कर रहे हैं तो 3-4 घंटे बाद आप जल को आमंत्रित किया है वो उठा सकते हैं। अगर पाठ रात में किया है तो रात भर हनुमान जी के पास उस जल को रहने देना है और सुबह गिलास वाले जल को जिसको दिक्कत है उसे पिलाना है। और यदि आपको दिक्कत है तो आप पी लीजिए। यदि घर में किसी सदस्य के लिए आपने उसको समस्या है तो उस ये कामना करते हुए कि प्रभु इसकी ये दिक्कत दूर करो या मेरी ये दिक्कत दूर करो और ये जल पीते ही मेरे दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी, ऐसी भावना मन में रखना है, उसे पिलाना है। और लोटे वाला जल जो है वो पूरे घर में छिड़कना है और बाकी के जल को आप पेड़ों में डाल देना है। इसी तरह से आपको हर दिन करना होगा। आप 11 दिन में देखेंगे कि आपकी समस्या सुलझती चली जाएगी। पर पाठ पर विश्वास और हनुमान जी पर विश्वास बनाए रखना है। मेरी हर समस्या
हर दिन कम हो रही है, ऐसा आपको विश्वास रखना होगा। 10वें दिन तक आप अचानक परिवर्तन पाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है और मैं भगवान के नाम पर झूठ नहीं बोलूँगी। और आपको समस्या प्रभु ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसे कभी थी ही नहीं। वैसे मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आपको अपनों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।